नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर 1 न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की देश दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ गई जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक कर सारी बड़ी और हम खबरें जानेंगे। दरअसल आप लोग बता दें, सबसे पहले जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दिल्ली दंगे में बताया जा रहा है मौलाना साद का हाथ। जी हाँ, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे किस तरीके से मौलाना साद का हाथ आ रहा है इसके सामने। वहीं पर दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, कोरोना संक्रमित की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जी हाँ, यह आंकड़ा 5,55,000 पर पहुंच गया। इसके बारे में विस्तार से बात होगी। तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बताते हैं, जबरदस्त तरीके से कांग्रेस का हल्ला बोल। जी हां, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। पूरी जगहों पर प्रदर्शन शुरू। इसके बारे में विस्तार से बात होगी। चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोगों को बता दें एक बार फिर से, जो है देश भर में राहुल गांधी की वजह से जो है यहाँ पर मोदी सरकार का हुआ वंटरढाल। जी हाँ, राहुल गांधी ने खोल के रख दी मोदी सरकार की पोल। इसके बारे में विस्तार से बात होगी। पांचवी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, असदुद्दीन ओवैसी भड़के। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी के नाम मौलाना साद को फंसाने की, दिल्ली दंगे में मौलाना साद को फंसाने की कोशिश। जी हाँ, इसके बारे में भी विस्तार से बात होगी। सातवीं जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें फिर से एक बार, जो है शिवसेना ने बोला है बिहार और यूपी सरकार मुख्यमंत्री पर अपना हमला। इसके बारे में भी विस्तार से बात होगी। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोगों को बता दें, कोरोना संक्रमित की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जी हाँ, यह आंकड़ा 5,55,000 पर पहुंच चुका है। मरने वालों की संख्या 15,000 हुई। आप लोगों को बता दें, मरने वालों की जो संख्या है वो 15,000 हो गई है। और अभी तक कुल टोटल जो केस हुए हैं वो 5,55,000 संक्रमित लोग पाए गए हैं। आप लोगों को बता दें, एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ कायमता पाई गई है। 20,000 कोरोना के नए केस सिर्फ 24 घंटे में आए। ऐसे में मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से शिकंजा आम जनता का। कहा सरकार आम जनता के साथ खिलवाड़ करती हुई नजर आ रही। जी हाँ, एक दिन में 20,000 केस आना कोई छोटी बात नहीं है। एक दिन में 20,000 केस आए हैं, कल 30 आएंगे, परसों 34 आएंगे। ऐसे सरकार कुछ भी नहीं करेगी, चुपचाप बैठी हुई। इसको लेकर आप लोगों को बता दें, जगह जगह पर भी इस चीज़ को बार बार मोदी सरकार के ऊपर ही लाया जा रहा है कि मोदी सरकार आखिर बैठी हुई कर क्या रही है। जब लॉकडाउन की ज़रूरत है तब तो लॉकडाउन लगाया नहीं, और जब लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं थी, जब हमारे किसान भाइयों को, हमारे मजदूर भाइयों को बीजेपी द्वारा मरवा दिया गया। कुछ लोग ट्रक के नीचे आके मरे, तो कुछ लोग चलते चलते हार्ट अटैक से मारे गए। ऐसे में मोदी सरकार की सारी नीतियां जो है वो बुरी तरीके से फेल हो रही हैं। पूरा लॉकडाउन फेल होता हुआ नजर आया। उसके बाद मोदी सरकार की जितनी भी नीतियां बनाई गई थी गरीबों तक खाना पहुंचाने की, वो भी ज़बरदस्त तरीके से पोल पट्टी खुलती हुई नजर आई है। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, पूरे देश भर में कांग्रेस का मोदी सरकार पर हल्ला बोल। आप लोग बता दें, पूरे कांग्रेस ही प्रदर्शन पर उतरा है, जहां पर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी चालू है। आप लोग बता दें, मोदी सरकार ने आते ही देश का वंटरढाल कर दिया। जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है। जी हाँ, एक तरफ लॉकडाउन लगा हुआ है, एक तरफ आम इंसान जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से, उसकी कमाई रुकी पड़ी है, घर चलाने को खर्च नहीं है। ऐसे में मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल के भाव लगातार तेजी से बढ़ा रही है, जिसको लेकर आप लोगों को बता दें कांग्रेस के सभी नेताओं ने हल्ला बोला और ज़बरदस्त तरीके से बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए और मोदी सरकार के खिलाफ इस तरीके से जो है प्रदर्शन किया गया। आप लोगों को बता दें, ज़बरदस्त तरीके से हंगामा उठा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर मोदी सरकार करती नजर आ रही है, बीजेपी द्वारा जिस तरीके से देश खड्डे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको लेकर ज़बरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आए लोग। आप लोगों को बता दें, बहुत बड़ी साजिश रची गई थी यहाँ पर मोदी सरकार के द्वारा। पहले तो लोगों से वोट लिए गए, उनको मासूम लोगों को परेशान करने के लिए। उसके बाद अब महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, जिस पर राहुल गांधी ने भी बोला है पीएम पर अपना हमला। क्या कुछ बोला है राहुल गांधी ने, चलिए राहुल गांधी का भी आपको बताते हैं। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी जब से 6 साल से आए, 6 साल से देश बर्बादी की ओर चल पड़ा है। सबसे पहले मोदी सरकार ने आम जनता को बेवकूफ़ बनाया कि सबके खातों में पैसे डाले जाएंगे। उसके बाद वो वादा भुला दिया। उसके बाद मोदी सरकार ने लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन में कई प्रवासी मजदूर और गरीब लोगों की जान चली गई। जी हाँ, लाखों की तादाद में लोग मरे। कुछ लोग ट्रेन के नीचे आके मरे, कुछ बसों के नीचे आके मरे, तो कुछ बेचारे भूख से भी मर गए। आप लोगों को बता दें, इसके बीच, इसी लॉकडाउन के बीच कई लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है। कई लड़कियों के साथ इस लॉकडाउन के चलते बहुत ज़्यादा गलत हरकतें हुई हैं, जिसके बारे में शायद इस न्यूज़ में बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोग खुद समझ सकते हो कि इशारा किस ओर जा रहा है।
जी हाँ, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार लोगों को बर्बाद करने में लगी हुई है और इसका साफ साफ असर देखने को मिल रहा है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, मौलाना साद को लेकर दिल्ली हिंसा में मौलाना साद का हाथ बताया जा रहा है। जैसा आप लोग बता दें ईडी के द्वारा बताया जा रहा है कि मौलाना साद का हाथ था इस दिल्ली दंगे में। आखिर और कितने मुसलमानों को ये घसीटेंगे इस केस में। आप लोग बता दें बहुत पहले से दिल्ली हिंसा में हिंदू मुसलमान चला आ रहा है, जब से जो है यहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों ने इसका विरोध भी किया था कि मुसलमानों को इस तरीके से क्यों टारगेट किया जा रहा है। आप लोग बता दें दिल्ली हिंसा में सबसे ज़्यादा मरे भी मुसलमान, और उसके बाद जो है यहाँ पर दिल्ली हिंसा का जो वो बताया जा रहा है जिसको दोषी वो है मौलाना साद। दरअसल ईडी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि मौलाना साद के तार जुड़े थे जो दिल्ली में दंगा हुआ था। लेकिन आखिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि कपिल मिश्रा का नाम क्यों सामने नहीं आ रहा है दिल्ली हिंसा में, जो कि सबसे बड़ा और सबसे आगे था कपिल मिश्रा दिल्ली हिंसा में, लेकिन उसका नाम नहीं लिया जा रहा है। आप लोगों को बता दें कांग्रेस ने इस पर भी बात बोली कि दिल्ली हिंसा की एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। जी हाँ, ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन भी बोला गया है दिल्ली हिंसा को लेकर, एक तरीके से एक तरफी कार्रवाई की जा रही है जिसके चलते मौलाना साद को भी घसीट लिया गया। आप लोग बता दें जिन जिन लोगों ने एनपीआर या फिर एनआरसी या सीएए का विरोध किया था उन सभी लोगों को इस हिंसा में खींचा जा रहा है, जबकि उन लोगों का कुछ इस हिंसा से लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। ईडी को बताया गया था कि जो लोग कांग्रेसी नेता थे उन्हीं लोगों ने ये दंगा फैलवाया था और जो लोगों ने सबूतों के साथ ये चीज़ बताई है, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि बीजेपी में जो है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये हमेशा से होता आ रहा है, कोई ये नई बात नहीं है। यहाँ पर भी जो है हिंदू मुसलमान के नारे लगाए जा रहे हैं। हमारा इंडिया सेकुलर कंट्री में आता है, हमारे इंडिया में सब हिंदू मुसलमान भाई सब साथ रहते हैं, उसके बावजूद ये बीजेपी की गंदी हरकतें बंद नहीं होती जो कि हिंदू मुसलमान को लड़वाने की कोशिशें बार बार की जाती हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, एक बार फिर से जो है यूपी सरकार और बिहार सरकार पर बोला है ज़बरदस्त तरीके से हमला। दरअसल आप लोग बता दें बिहार के मुख्यमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार पर ज़बरदस्त तरीके से शिवसेना ने हमला बोला है। दरअसल शिवसेना का कहना है कि सबसे ज़्यादा केस वहीं से निकल कर क्यों आ रहे हैं यूपी और बिहार से। आप लोगों को बता दें यूपी और बिहार से काफ़ी लोग जो है इंटर कर रहे हैं मुंबई में, ऐसे में ज़बरदस्त तरीके से निशाना साधती हुई नजर आई है शिवसेना का कहना है कि जितने भी केस ज़्यादा से ज़्यादा हैं वो यूपी और बिहार से ही निकल कर आना है और जितने लोग हैं वो यहाँ पर मुंबई में आकर शामिल होना है। आप लोग बता दें दिल्ली सरकार पर ज़बरदस्त तरीके से भड़की है शिवसेना। जी हाँ, इससे पहले भी कई बार जो है दिल्ली सरकार शिवसेना ने कई बार इन लोगों को बताया है कि यहाँ पर जहाँ से सबसे ज़्यादा केस निकल कर आ रहा है वो यूपी और बिहार ही है, यानी कि योगी आदित्यनाथ के चलते वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा मुंबई में आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या यहाँ से यूपी सरकार उन लोगों को हकाल हकाल कर निकाल रही है? आप लोग बता दें सबसे ज़्यादा केस भी वहीं से आ रहा है क्योंकि लोग जो है इंटर वहीं से हो रहे हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है भोपाल एमपी से। जी हाँ, शिवराज सिंह मिलने पहुंचे हैं पीएम मोदी और अमित शाह से। दरअसल आप लोग बता दें बड़ी तेजी से खबरें निकल कर आ रही हैं कि यहाँ पर बीजेपी में ज़बरदस्त तरीके की फूट देखने को मिल रही है, जिसके चलते शिवराज सिंह पहुंचे मोदी और अमित शाह से मिलने। आप लोग बता दें जब से सरकार बनाई गई है नई, तब से ही बीजेपी में फूट डल चुकी है, क्योंकि जो बीजेपी के नेता थे वो खुद इस बात से चिढ़ गए कि हमें निकाल कर नई सरकार नए लोगों को ले लिया गया। इस चीज़ को लेकर ज़बरदस्त तरीके से हंगामा भी देखने को मिला। आप लोगों को बता दें ज़बरदस्त तरीके से हंगामा बोला यहाँ पर, और ये चीज़ देखने को भी कहीं ना कहीं मिल रही है कि बीजेपी में सबसे बड़ी फूट डल चुकी है। जी हाँ, एक एक कर जो सभी लोगों में फूट देखने को मिल रही है। सिर्फ 5 मंत्रिमंडल बनाया गया है, जबकि कम से कम 20 से 21 मंत्रियों का मंडल बनाया जाता है। सबको एक एक जगह दी जाती है हर क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पर शिवराज सरकार डरी हुई है कि कहीं उनकी सरकार गिर नहीं जाए, जो कि बेसाखी पर खड़ी हुई है। सरकार गिराकर सरकार बनाने में तो ये बीजेपी माहिर है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से भड़के दिल्ली सरकार के ऊपर। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि मौलाना अब एनपीआर और एनआरसी के विरोधियों के जामिया के छात्रों के बाद अब मौलाना साद को फंसाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल आप लोग बता दें, असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि पहले मौलाना साद को कोरोना में घेरा गया और अब जो है दिल्ली दंगों में भी उनका नाम फालतू में डाला जा रहा है। आप लोगों को बता दें यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से मौलाना साद के तार जोड़े जा रहा है दिल्ली दंगे से, जबकि असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि ये सरकार जानबूझकर कर रही है। उनको पता है कि यहाँ पर मौलाना साद एक ईजी टारगेट है जिसको अभी टारगेट बनाया जाता है। इससे पहले जामिया के उन छात्रों को टारगेट बनाया गया जो कि सिर्फ CAA और एनपीआर का एनआरसी का विरोध कर रहे थे। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा है कि ये सरकार तानाशाही सरकार है, ये सरकार उन्हीं पर इल्ज़ाम लगाती है जो कि सरकार के खिलाफ जाने की कोशिश करता है, और ये बात कई बार साबित भी हुई है। खैर आप लोगों को बता दें तो यहाँ पर जो भी असदुद्दीन ओवैसी का उसमें 100% सच्चाई नज़र आ रही है। अगर आप भी पीएम मोदी की नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दर्ज कराओ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और